पति पत्नी दोनों नौकरी पर नहीं गए हैं, बेटा भी समय पर उठा है और उन तीन में से किसी एक को थोड़ी भूख ज्यादा लगी है, रोटी थोड़ी कम पड़ जाती है और सर्वेंट अभी वहीं पर है, मेड बाई वहीं पर है और उसको कह दिया जाए कि 2 रोटी और बना देना। अब उसके दिमाग में तरह तरह की बातें घूमने लग जाएंगी कि कितना खाते हैं सबसे पहले तो, और अगर खाना ही था तो पहले बता देते। मन ही मन बात करेगी, ऐसे नहीं, बाहर नहीं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। लेकिन वो सोचेगी कि देखो इनकी वजह से मुझे दूसरे घर पे भी जाना है काम करने के लिए, मैं लेट हो जाऊंगी, आटा दोबारा गूंथना पड़ेगा, बेलन चकला सब मैंने भिगोने में डाल दिया, दोबारा धोना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग तरह की बातें दिमाग में घूमेंगी, मजबूरी में बना करके दे देंगी और कभी कभी तो मना भी कर देंगे कि नहीं साहब अब मुझे दूसरे घर पे जाना है, वहां पर भी टाइम होता है, आपको अगर खाना था तो पहले बताना चाहिए था। कई बार यहाँ तक की भी बात हो जाती है। और वहीं एक माँ अगर खाना बना रही हो, जितना आटा गुथा गया है उतना खत्म हो जाए और उसके बाद भी बेटा कहे कि 2 रोटी और खानी है, तो माँ खुशी खुशी बनाएगी। वो तो खुश हो जाएगी कि मेरे बेटे को आज ज्यादा भूख लगी है, मेरा बेटा ज्यादा खा रहा है, मेरा बेटा स्वस्थ हो रहा है। इस तरह से तो सेवा में और काम में बस इतना सा ही फर्क है। यहाँ पर पहले नौकरी करते थे और जब नौकरी करते हैं ना तो होता क्या है, जैसे सामान्य रूप से मजदूर आते हैं काम करने के लिए कहीं पर भी, चाहे ज्ञानपीठ में हो चाहे बाहर हो, यदि वो काम कर रहे हैं तो वो धूप के हिसाब से करेंगे कि कब धूप तो चली जाए और कब हम चले जाएं। सूर्यास्त के साथ में हमें भी निकलना है, सुबह भी आएंगे तो उसी हिसाब से आएंगे। और यदि वहीं अगर सेवा की बात हो तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि धूप चली गई है और अब हम भी चले जाएं, आज की तो दिहाड़ी का हिसाब तो हो ही गया है, आज तो रजिस्टर में नाम चढ़ ही गया है। ऐसा नहीं होगा। जहां सेवा करेंगे वहां पर देखेंगे कि जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम नहीं उठेंगे। तो